सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज रविवार सितंबर की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मैंने पहले वचन सुनाया, ग्रंथ का वचन लेते हैं नहीं तो ये काम कहते हैं किसी ने मुझको, अगर ये निकाल न भी बजे तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु रमत गमत के लिए शुरू करने के लिए और जो भी द्वारा आचार्य पंडित है तो कोई न कोई शास्त्र का कुछ न कुछ शुरू करते हैं। यहाँ बैठे हो या तो बाप के पास बैठे हो, तुम्हारे लोग संबंधी तो कोई यहाँ है नहीं, भले कोई हो आपस में बहने या फलरा, कोई बात ही नहीं है। अभी तो बुद्धि कहती है कि हम माँ बाप के साथ अभी मुक्ति धाम जावे या दरबार धाम जावे, शांति धाम जावे, तो कोई ये विचार होता है नहीं। बाबा कहते हैं नहीं कि सवेर में भी उठ कर करके ऐसे ही बैठो, बैठने से भले होते हैं। किस तरफ जावे, खेच किस तरफ की जाती होनी चाहिए, खेच तो बुद्धि कहती है कि सबके तरफ की होनी चाहिए। मेरी बुद्धि से नर्क के तरफ यादगारी में क्यों जाती है, हमको ये माया धोखा देती है। ये अपने से बात करना, उसको विचार सागर में समझा कोई अर्थ तो निकलना चाहिए नहीं। वो तो नहीं सागर में वो लाठी धागी या नारसर धागा या फलाना, ये कोई भी तुम, क्योंकि ये मैं नाम देता है तुम्हारे पास सन्यासी लोग का, कोई भी तुम ये विचार सागर में ठनका नहीं सकती। हम अभी तुम किनारे पर हो एकदम, कहाँ जाते हैं? इस तरफ में तो दुखी दुख है, उस तरफ में एक ही जन्म का सुख है, किस तरफ बुद्धि का योग करवाने? बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, माया कहती है कि नहीं, इसमें कुटुंब परिवार प्राणी तरफा हो, मैं कहा जाऊं? नहीं, मुझे तो अभी रास्ता मिल जाए तो रास्ता संगम पर आके खड़े हुए हो, एक तरफ में स्वर्ग जाने का और एक तरफ में है नर्क। ये संगम है नहीं, वो दुवाटा नहीं है, ये तो दुवाटा कहो, दुवाटा कहो तो भी ठीक है। दुवाटे का नाम होते हैं नहीं बच्चे, वो तीन गली, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, वहाँ वो दुवाटा होते हैं, ठीक है ना बच्चे? अभी हम कहाँ जावे, किस तरफ जावे, इस तरफ जावे, इस तरफ जावे या? अच्छा, एक तो गली है नरक की, दूसरी तरफ है मुक्ति धाम, तीसरी तरफ है जीवन मुक्ति धाम। अभी तिवाटे पर गई, तिवाटा है बच्ची, संगम जैसे तीन नदियां त्रिवेणी, तो तीन नदियां एक वहां से एक पे बोलती है गुप्त है, तो है यहाँ से जरूर कहां से आती है। तो तुम जानते हो कि एक तरफ में मुक्ति धाम, दूसरे तरफ जीवन मुक्ति धाम। बहुत मनुष्य है जो बहुत कहते नहीं हम तो मुक्ति धाम पसंद करते हैं, और कोई जीवन मुक्ति धाम पसंद करेंगे, और इस तरफ में तो है ही बंधन धाम जो आकर के खड़ा है। तो तीन रास्ते तो है नहीं, तीन वाटिकाएं, एक तो वाटिका में है ही हम, फिर है नहीं, उस वाटिका में भी तो है नहीं। अरे बच्चे वाटिका तो मिसाल बड़ा अच्छा ही देखने में आते हैं, तो कहाँ जावे? ये डॉक्टर के पास तो हमको छोड़ नहीं पड़े, ये तो उसमें तो बहुत दुख है एकदम। अगर शांति है तो एक आंख में ये लग जाती है मुक्ति धाम में, दूसरे लाइन में हमारे से जीवन मुक्ति धाम में,
में सुख है, ये गली से तुम आए हो और पास कर करके जन्म जन्म तक, वहां तो दुखी है। अभी विचार है कहा जावे, बुद्धि कहती है कहा मुक्ति धाम जाकर के जीवन मुक्ति धाम, तो क्यों नाम कहे जीवन मुक्ति धाम? मुक्ति धाम में तो बैठना है नहीं। अगर मुक्ति धाम में कोई बैठ ही जावे उसको भी फिर मोक्ष नहीं कहे। मोक्ष कहते हैं कि नहीं हम कहा भी न हो, वो लोग जो कहते हैं हमारे पास ही न हो कहा भी, इस पास से छूट जाए। तो मुक्ति धाम में बैठे तो भी छूट नहीं सके, पहले बहुत वहां बैठना होते हैं। मुक्ति धाम में कोई 5,000 बरस 200 300 100 बरस कम रहते हैं, तो क्या वो तो चाहिए आज रामानुसार तुम्हारा वो फिर आएंगे बच्चों के मरेंगे और तो कुछ भी नहीं है। इतना जो सुख देखा है उनका कुछ शांति सुख भी तो देखना चाहिए। तो वास्तव में ड्रामा में देखने में आते हैं बाबा ने वजन अच्छा रखा है। जो पिछाड़ी में रहते हैं, जो मुक्ति धाम में निर्वाण धाम में बहुत रहते हैं, वो तो देखो अभी आए और एक दो जन्म ये चले गए, वो भी कहेंगे ये तो और ही अच्छा। हमने किसको ये बैठ करके बताएंगे क्या तुम मुक्ति धाम नहीं रहने चाहते हो? दिवाली पर तो खड़े हो, एक मुक्ति धाम है, दूसरी जीवन मुक्ति धाम है। अच्छा वो शांति धाम है, वो सुख धाम नहीं है। तुम अगर शांति धाम में रहना चाहते हो तो बस शांति को ही याद करते रहो, याद करते रहो। ये मैंने कहो मुझे तो आना ही नहीं है, क्या समझा नहीं? हमको भागे पिछाड़ी में आने दो। मैं तो ये विचार करता हूँ तो भी याद तो करना पड़े ना मुक्ति धाम को, क्योंकि विवेक कहता है कि बराबर मुक्ति धाम में क्यों जो पिछाड़ी वाले आते हैं उनको मुक्ति धाम में जाते रहने से मुक्ति धाम जाते जाग पड़ते हैं। तुम जो पहले वाले आते हो तुमको जीवन मुक्ति धाम जाग पड़ते हैं, तो है तो दोनों रंग। जो मुक्ति धाम आ जाए तो हमको याद पड़ जाए जल्दी हम जाए, वो नहीं है तो इतना ख्याल रहता है वो जैसा मुक्ति में रहे तो पहले मुक्ति में वो कोई काम तो नहीं है। बाबा से हुआ लेना पहले भाई कितना जो ऐसी जगह छूट कर बाकी अच्छा हम आगे दो जगह नहीं चलो बस बाबा को याद करते रहो। तो जाना है तो उनसे भी तो कितना कल्याण है करा हुआ, वो ये बहुत पसंद करेंगे। उनसे पूछना भी है, पूछ सकते हो अगर तुम चाहो पंद्रवा दामी रहे या ना आवे या सुखदामी ना आवे तो भले मेरा समझ जाएगा कि इनका पहले जीवन मुक्ति में बाद में नहीं किया। अच्छा ये जो सब तो नहीं आके लेके नहीं है, जो आके के पूछाक करेंगे समझेंगे कोई ये मुक्ति धाम वाले ये जो पीछे आते हैं सलामी मोदी इनमें से कोई है जो बाप से अपना वहां का वासा लेते हैं, बहुत वहां रहे है तो दोनों अच्छे न बच्चे बुद्धि कहते तो दोनों बहुत अच्छे हैं। वो सुखधाम जाने नहीं चाहते। तुम जो सुखधाम में रहने वाले वो आएंगे दरवाजे पर अभी खड़े रहेंगे और जरूर पुरुषार्थ करेंगे। जो ना आने वाले हैं वो उनको ये पसंद बहुत होगा तुम्हारा ये योग सच्चाई योग कि तुम आत्मा बाप को याद करो। तुम चाहते हो हम बाप के पास जाकर के रहे तो बस बाप को ही याद करते रहो और इस चक्र को भी याद करने की दरकार तुमको नहीं है, सो को भी याद करने की दरकार नहीं है। चलो तो तुम बाप को याद करते रहो क्योंकि ये तो ज्ञान है सभी धर्म वालों के लिए है नहीं है, सभी धर्म वालों के लिए है। पर बाप की देना तो सबको ही है। देखिए ये तो समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना जाके लिया है इस पद पर पहुंचना वो आए नहीं ऐसे आकर के पद ले लेंगे। तो बच्चों को तो रास्ता बताना ही है भाई। मुक्ति धाम में जाते हो तो सिर्फ बाबा को याद करो, वर्षा लेने जाते हो तो चक्र को याद करो। देखो कितनी सहज बातें हैं, बच्चों को समझाते हैं। अगर ये गीत के बाद में कहते हो कि हम सुखी रहे सदा शांत न पर सुखी रहे तो वह शांत भी है सुख भी है। तो जो जो जिस कर्म का होगा वो आकर के वही वर्षा अपने बाप से आकर के ले लेना है जरूर। मुक्ति धाम वाला भी ले लेगा। क्यों? सर्व का ये मुक्ति दाता। तो
जीवन मुक्ति दाता वो भी तो पहले जब आएंगे तब सुख देखेंगे, एक ही जन्म में सुख भी देखेंगे तो दुख भी देखेंगे। बस उनसे मच्छर के बाप से तो नहीं, अभी अभी जन्मा घुमा फिरा और फिर रात को मरा। अभी वो तो कोई ऐसे तो नहीं कहेगा नहीं अमूल्य जीवन नहीं होता, मच्छर जैसे ये सभी जो है थोड़े थोड़े जीने वाले। और तुम तो बहुत ही सुख देने वाले हो, तुम तो सदैव हंसते रहने वाले हो, तो खड़े तो हो ना बच्चे अभी। बाबा समझाते तुमको तुम एक लाइट हाउस हो, खड़े हो गए हो, एक तरफ में रास्ता दोनों दिखला ही सकते हो, चाहे मुक्ति धाम में चलो चाहिए जीवन मुक्ति धाम में चलो, चाहिए शिव मुक्ति धाम को याद करो चाहिए तो दोनों को याद करो। तो है तो बहुत थोड़ा, अभी इसमें क्या कोई न शास्त्र पढ़ने की दरकार है न वो एक अलफ बे की पढ़ने की दरकार है। किसके लिए? वास्तव में कुमारियों के लिए, क्योंकि वो तो कुमारियां तो पढ़ने लग जाती है नहीं, तो उनको तो बहुत सहज है एकदम, क्योंकि सीधी जब तक न चाहिए बड़ा सहज है उनके लिए, नहीं तो जो याद है नहीं वो मिटती नहीं है। छोटे पढ़ से ही किसको याद दिलाओ तो पक्के हो जाते हैं अच्छी तरह से, और छोटे पढ़ में पढ़ते बहुत अच्छे हैं, बुद्धि की अच्छी होती है। ये कोई भी गान बात कुछ भी सीख रहा हो तो छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, और उनको तो बहुत ही हंगामा है ना बुद्धि में। देखो शादी के बाद कितने हंगामे रहते हैं, फलाने की याद, किसकी याद, फलाने की याद बहुत होती है। कुमारी को तो कोई याद ही नहीं, कोई सुनने को आएंगे तो ऐसा थोड़ी तो बैठ करके पूजा का हिसाब निकालेंगे, नहीं हिसाब निकालेंगे हमारी माला कैसे बनती है, छोटी माला कैसे बनती है, बड़ी माला कैसे बनती है, तुम्हारा ख्याल इसमें रहेगा। और फिर ये भी रहेगा कि अच्छा देखे सबसे शाहूकार पूजा कौन बनती है, वो भी तुम्हारे बुद्धि में रहेगा। बाकी छोटी और यहाँ भी ऐसे ही होती है, कोई बड़े बड़े मनुष्य कौन है, फिर बड़े बड़े शाहूकार कौन है, कोई कहे कोई देखेंगे कि नहीं गुरु भी बड़े शाहूकार है आजकल, तो आवा था कितना शाहूकार है, गुरु भी शाहूकार है। फिर देखो कहेंगे निजाम का जो मालिक था, नवाब था, देखो वो बहुत शाहूकार। अच्छा जाओ गुलाब में वो जो धंधे वाले थे रॉक फील्डर या फोर्ड, ये बहुत शाहूकार थे, देखो नाम में तो आते हैं नहीं, तो मुख्य मुख्य नाम में निकल आएंगे, बाकी किसका एहसास करेंगे। ये भी ऐसा ही तुम्हारे लिए कौन करना है मुख्य, जो महारानी सूर्यवंशी पहले बनेंगे, फिर कौन है उसे डायनेस्टी में राज करे, कौन फिर चंद्रवंशी बनेंगे, कितनी फिर प्रजा बनने की है, ये भी तो है ना बच्चे। तो देखो यहाँ तुमको सारी बात समझाई जाती है, सारे झाड़ की, सारे चक्कर की, सारे धर्मों की भी, मतलब पंथ इंदार में ये कौन है, देखो फाउंडेशन है, फिर ट्यूब से, फिर उनमें से कितने निकलते हैं छोटे छोटे, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं जैसे कि, बस जब वह खाली हो जाएंगी फिर विनाश भी शुरू होना चाहिए। और विनाश भी देखो कितना जल्दी होता है, क्या होते हैं आनंद, वो उसमें जो बड़ी लड़ाई होती है तो बताते थोड़ी है किसके मनुष्य मरे कितने मरे, नहीं करोड़ों मरे होंगे। जो लड़ाई लगी थी ना बड़ी, उसमें तो करोड़ों मरे होंगे और आगे में शायद नहीं होगी, परंतु यहाँ तो देखो कितने खलास होंगे और तो नहीं जानती, बाकी कितना जाके बचेंगे जो असत्य में आकर के रहेंगे। बाकी इतने सभी शरीर के मनुष्य छाए हुए हैं, अरे नहीं निकलता इतना जो खा सके, तो खास बात है। इतने मनुष्य है जो भारत में इतने अन्न की पैदाश नहीं जो भारतवासी खा सके, कितना बाहर से आते हैं। अभी अगर जाति तो वृद्धि तो जाति होती है, उनको ऊपर तो पका नहीं, जन्म बहुत जल्दी होते हैं, वो निश्चय बच्चे पैदा होते रहेंगे। पर यहाँ जो है आप तो बदुए किया, कितना हमारे यहाँ खलास हो गया, चलो मंगाना मेरे बाहर से, तो देखो ये है पीछा तो बच्चे जानते हो बाबा आते ही आपको बोलते हैं बच्चे पहले कुछ भी ना करो, जैसे
काम किया। अब लोग संजोगा के लिए जो पढ़े हुए हैं उनको संजोगा के लिए तो प्रबंध करना ही है। बाकी तुमको बनाना है, पूछते जाओ, हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। अविनाशी सर्जन से पूछते जाओ, श्रीमत देते जाओ, अभी क्या कहता है, यदि ये सर्कमस्टेंसेस है आप क्या कर, सबको बताते नहीं। सारी दुनिया को तो नहीं आना है, आते कितना है देखो, दिल थमकर करके तो बोलो कोई भी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भले अभी वो धंधे वाले तो सब नहीं भूलेंगे ना, उनको धंधा तो करना है नहीं। बाकी जो यहाँ आते हैं उसको ये समझाया जाते हैं, बस ये दुनिया शरीर पर ये खराब नहीं करेगा, सब आपको शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ, तुम भी ऐसे कह सकते हो, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। वो बड़ा बाबा है और वो छोटा बाबा है, वो जन्म मिलता है, हद का बच्चा मिलता है, वो एक ही बार मिलते हैं जब कोई आदमी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं नरक का विनाश, सत्य की स्थापना करते हैं तो कलयुग का विनाश। तो सामने देखते हो हम राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, मिली हुई श्री से मत को देते हैं, और मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेगा। और इसमें आए लिखने पढ़ने की कोई भी बुद्धों के लिए और ज्ञान के लिए तो बिल्कुल सहज है, खास करके बुद्धियां, क्योंकि वो तो क्या है मरने के लिए, तो उनके लिए तो और ही सहज बहुत है। तकलीफ से चढ़ा देते हैं धक्का खाने से। अच्छा अभी बहुत क्या सुना है बच्चों को, बाप तो आते हैं तुमको सदैव हर्षाने के लिए, वह शांत रहने के लिए या सुखी रहने के लिए, या तो ना है शांत ना है सुख, दोनों नहीं है नहीं बच्ची। देखो घरों में घर में देखो कितनी गर्दी करई तो भले 50 वो बगले बैठे हुए हैं, हंस अपने मौज में नहीं, समझा नहीं, उनको पावर है बोले वो काफी आपस में झगड़ा करते रहे, हम तो झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं क्या करिए, जान नहीं लेते हैं तो लड़ते ही रहेंगे, हम राय देंगे तो ऐसे नहीं उनके साथ मिल जाना पड़ते हैं ना। हंस के साथ बगले के साथ हंस को बुद्धि का योग नहीं लगाना, बुद्धि का योग हंस का बाप के साथ, तभी हंस कहते हैं उनको। तो युक्तियां बहुत है घर में रहने की, किसको भी युक्ति ना आती हो तो पूछे, घर में ये हंगामे में क्या करूं तो हमें बहुत बताएगा। बड़ी अच्छी श्रीमत श्रेष्ठ बनने की मत बड़ी अच्छी थी, इनसे और कोई मत देने वाला कोई होता ही नहीं है, इसलिए नाम है श्रीमत भगवत गीता, भगवान की श्रीमत। तो भगवान तो है सबसे ऊंचे से ऊंचा भगत, तो बरोबर स्वर्ग की रचता है तो जरूर ऐसी मत देंगे जो स्वर्ग का मार्ग बने। आना तो स्वर्ग में नहीं है, आना तो पति दुनिया में नरक नहीं है। अच्छा चोली ले आए कक्षा सुनने से नहीं, नशा चल जाना चाहिए बच्चों को, बड़ा पड़ता है। गुरु भी मंत्र पहले देखे काम से खंडा करो, तुम जो मंत्र जो नहीं बेहद के बात को याद करो, वर्ष को याद करो, सभी याद है, इसमें जपना कुछ रहता ही नहीं है। याद करो और याद करो, बाप को याद करो, वर्ष को याद करो,
और न बाबा बाबा करना है तो न मतलब करना है। रखने वाले हैं इसमें उसको थोड़ी कहा जाती है। तो वो काफी है नहीं, मुझे जहर देने वाले से बचाओ। और कहने माताओं को तो उनको खीरोली तो जरूर करना पड़े, हाँ? उनमें तो खीर नहीं होता है, हाँ? किसान को कैसा लगा लें, देखो कि तो पढ़ने की समझ की बात होती है। तो किसी का समस्या किस तरह व्यवहार में रह कर करके आप ये पुरानी दुनिया को भूले, ये क्यों नहीं होता है? ये कोई बड़ी बात चाहे नहीं। मकान में रहते रहते मैं मकान को कैसे याद कर